नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन के मन में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसने छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल ला दिया है। दरअसल आज का विषय इस विषय पर है क्योंकि नितिन नवीन जो भाजपा के सह प्रभारी हैं, उनसे एक सवाल किया गया कि छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर कि पूरे जिले में छत्तीसगढ़ की महतारी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिस पर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद छत्तीसगढ़ में भूचाल आ गया। दरअसल उनका बयान था कि हम छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते, हम भारतीयता की बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं हसन आपके साथ और इसकी जो शुरुआत है हम उससे सीधे बातचीत करते हैं। 1 नवंबर को जो है इसकी शुरुआत हुई। दरअसल 1 नवंबर जो कि स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है 1 नवंबर को हुई थी और इसी दौरान जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जो कि रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में स्थित चौक है, वहाँ पर एक मूर्ति का अनावरण किया गया, स्थापना की गई छत्तीसगढ़ महतारी की, जिसके बाद से जो राजनीति है और पूरे बयानबाजी का जो दौर है वहीं से जो है इसकी शुरुआत होती है और भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया आती है कि हम छत्तीसगढ़वाद पर बात नहीं करते, हम भारतीयवाद पर पूरी तरीके से यहाँ पर बात करते हैं। तो लोगों का आज क्या कहना है, इस पर क्या राय है, आम जनता इस बारे में क्या सोचती है, इसको लेकर के आज हम जन के मन के कार्यक्रम के तहत आज हम राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव पर पहुँच चुके हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्यों इस विषय पर इतनी बहस हो रही है। चूँकि भूपेश बघेल जब से मुख्यमंत्री बने हैं, संस्कृति छत्तीसगढ़ की विषय में ज़्यादा बात होने लगी है। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि इसके पहले जो बीजेपी की सरकार थी उस दौर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विषय में कम बात होती है। तो सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं धनंजय ठाकुर जी, मैं उनसे बात करूंगी कि वो इस विषय पर उनकी क्या राय है। देखिए, निश्चित तौर पर जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ के परंपरा है, यहाँ के तीज त्यौहार है, यहाँ के रहन सहन खान पान बोली भाषा है। और छत्तीसगढ़ राज्य का जब हमारे पुरखों ने सपना देखा था तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सपना देखा था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कि यहाँ पे सम्मान हो, संस्कृति की परंपरा का सम्मान हो। और हमारी सरकार बनने के बाद आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़, जो नवा छत्तीसगढ़ हम जिसको बोलते हैं, वो देश और विदेश में इसकी एक अलग पहचान बनी है। छत्तीसगढ़ महतारी हम सबके लिए, जो प्रदेश की 2,94,00,000 जनता है, उसके लिए पूजनीय है, सम्माननीय है। हम सब उसकी जयकारा भी लगाते हैं और उसके बेहतरी के लिए हम सब काम करते हैं। आज पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ कलेक्ट्रेट जिला है वहाँ भी हमने हमारी सरकार ने घोषणा की कि हम मूर्ति वहाँ पर लगाएंगे। साथ में अगर छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, तो मैं छत्तीसगढ़वाद की बात नहीं करूंगा, तो ये कैसे संभव हो सकता है? जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के कल्चर की बात हो सकती है, गुजरात में गुजरात के कल्चर की बात हो सकती है, हरियाणा में हरियाणा के कल्चर की बात हो सकती है, यूपी में यूपी के कल्चर की बात हो सकती है, तो अगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ कल्चर, परंपरा, यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ के जो स्थानीयत्व की बात है, वो मुझे ऐसा लगता है किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। देखिए, उनका ये कहना था, जब मैंने खुद नितिन नवीन जी से बात की थी तो उनका ये कहना था कि मैंने ये नहीं कहा कि हम छत्तीसगढ़ी की बात नहीं करते, हमने ये कहा कि हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है और इसलिए मैं पूरे भारत की बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नितिन नवीन जी को ये बात करने से पहले 10 बार विचार करना चाहते। वो बिहार से आते हैं, क्या नितिन नवीन जी बिहार में जाके ये कह सकते हैं कि हम बिहार की संस्कृति की बात नहीं करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार में बोल सकती है कि हम बिहार के कल्चर की हम बात नहीं करेंगे? क्या गुजरात में श्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं कि मैं गुजरात के कल्चर की बात नहीं करूंगा? हिमाचल में क्या नरेंद्र मोदी जी बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बोल सकती है कि हम वहाँ कल्चर की बात नहीं करेंगे? क्यों नहीं होनी चाहिए कल्चर की बात? ये कल्चर तो ही हमको राष्ट्रवाद की ओर आगे ले जाता है। हमारी राष्ट्रवाद है, हमारी राष्ट्रमाता भारत माता है और हमारी राजमाता छत्तीसगढ़ महतारी है और छत्तीसगढ़ के लोग मेरे आपको छत्तीसगढ़वाद के लिए जाते हैं, तो तकलीफ किस बात की हो रही भारतीय जनता पार्टी को? इतना सही मान रहे हैं इस बयान को? देखिए, छत्तीसगढ़ भारत देश का हृदय है, महत्वपूर्ण अंग है और हम राष्ट्र को प्रथम वंदन करते हैं, इसमें कोई संदेह वाली विषय नहीं है। दूसरा, छद्म छत्तीसगढ़िया स्वयं ठेकेदार जो छत्तीसगढ़िया का प्रमाण पत्र बांटते हैं, उनसे यह सवाल पूछना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य किसने बनाया और कौन कांग्रेस का नेता है जिसने सबसे बड़ा आंदोलन किया? छत्तीसगढ़ राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। एक बार भी राज्य उत्सव में अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने याद नहीं किया, जो हमारे यहाँ के मेन पुरखा है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ का जन्मदाता है। दूसरी बात कला संस्कृति की है। निश्चित तौर पे हमको हमारी कला संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज पे गर्व है। मूर्ति लगाइए, इस पर कोई दो मत वाली बात नहीं है। मूर्ति पहले भी लग चुका है, बहुत सारे जिले में मूर्ति का निर्माण पहले भी हुआ है। छत्तीसगढ़ महतारी हमेशा पूजनीय रहेगी। लेकिन जो सवाल है
बात उस पे आती है जिस पे बात नहीं हो रही है। सवाल ये है कि क्या 4 साल में आम जनता को साफ पानी पिला पाए, क्या चिकित्सा सुविधा पर कांग्रेस के नेता ये हमेशा कहते हैं कि बीजेपी 15 साल तक यहाँ पर शासन की, लेकिन कुछ भी संस्कृति से जुड़े ऐसा कोई कार्य नहीं किया और अब सरकार कर रही है तो उन्हें तकलीफ हो रही है, इसको क्या कहेंगे? राज्य निर्माण के बाद से जितने विकास कार्य हुए, जहां हम खड़े हैं, इसका निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। गढ़ कलेवा से समेत जितने भी संस्कृति, राज्य उत्सव मनाने का जो ये नौटंकी कर रहे हैं, ये सारा भारतीय जनता पार्टी की देन है। कला संस्कृति को लगातार हमने आगे बढ़ा। सिर्फ यही नहीं, देश नहीं, विदेश में भी हमारे कलाकारों ने जाकर प्रदर्शन किया। कला संस्कृति को दुहाई हमको ना दे, क्योंकि राज्य की स्थापना के बाद से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि जिस विषय को लेकर इतना सियासी भूचाल मचा हुआ है, वो भी थर्ड फ्रंट है। एक थर्ड फ्रंट के रूप में छत्तीसगढ़ में अपनी जड़ें जमा रहे हैं, जो कि बाकी आप देख ही रहे हैं कि ना दूसरे राज्यों में काफ़ी जड़ें हैं उनकी। उनसे जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस विषय में। आप क्या मानते हैं, ये जो विवाद चल रहा है, बयानबाजी चल रही है, उसे आप लोग किस तरीके से देखते हैं? आप भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि 2023 का चुनाव आपके लिए भी है, तो कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस का समर्थन करते हैं या बीजेपी का? अगर आप नहीं करते हैं तो आपके लिए भी एक समस्या हो सकती है। छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के, ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति युगों पुराना संस्कृति है, जिसको सब जानते हैं और आदर करते हैं। उसमें ये सिर्फ ढोंग करते हैं छत्तीसगढ़ियावाद का। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक छत्तीसगढ़ के संस्कृति को कुचलने का काम किया, सिर्फ यहाँ के संसाधनों को लूटने का काम किया। और दोनों का ये ब्रांडिंग है, दोनों का बॉन्डिंग है, वो दोनों मिल करके छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने और लूटने का काम किया है। तो आपकी सरकार आएगी तो आप ब्रांडिंग नहीं करेंगे क्या? हम छत्तीसगढ़ का सेवा करते हैं, हम पूरे भारत के लोग हैं और छत्तीसगढ़ में सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में हम जो है पहले स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य का काम करेंगे। इन लोगों ने इसको बर्बाद करने का काम किया। ठीक है, मैं धनंजय जी से पूछ लेती हूँ कि वो जो आम आदमी पार्टी के जो आरोप हैं कि स्कूल, शिक्षा, इसको लेकर वो क्या कहते हैं? क्या यहाँ पर ऐसे कोई विकास नहीं हुई है 15 साल पहले और अभी? धनंजय जी। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में पता ही नहीं है। अगर वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ियावाद करना ढोंग करना है, मुझे लगता है ऐसी पार्टी की छत्तीसगढ़ में कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना, गुजरात की कल्चर की गुजरात में बात हो सकती है, तो छत्तीसगढ़ कल्चर छत्तीसगढ़ बात होने में क्या तकलीफ हो रहा है? आप राजनीति करिए, आपको राजनीति करने में पूरी छूट है। आरोप लगाइए ना, झूठे आरोप लगाने का काम इनका है। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि छत्तीसगढ़ियावाद कहना ढोंग है, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता की हितैषी नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ महतारी की जयकारा बोलने में क्या तकलीफ जा रही है आपको? क्या तकलीफ जा रही है आपको? आप एक बोलता है कि राज्योत्सव नौटंकी है, मतलब छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस अगर प्रदेश मनाया जा रहा है, वो भाजपा के लिए नौटंकी है। ये इनके सोच है, इनके समझ है, सोच सकते हैं। वो क्या छत्तीसगढ़ियों की भलाई के बारे में सोच सकते हैं? धनंजय जी, आप जनता की बात कर रहे हैं, तो मैं हसन से कहूंगी कि हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे पूछें कि वो क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर। चलिए अब सीधे जनता की राय ले लेते हैं इस पूरे बयान को। पहले तो जान लेते हैं ये बयान कितना सही लग रहा है आपको, जो बयान दोनों ही पार्टियों की ओर से चल रहे हैं। क्या लगता है इस पर जो बयानबाजी हो रही है भाजपा की ओर से कि इस तरीके से छत्तीसगढ़ की केवल बात होती है, सरकार विकास कार्य नहीं करती है? क्या लगता है विकास कार्य हुए हैं 5 साल में? देखिए, विकास कार्य की जहाँ तक बात करें तो माँ छत्तीसगढ़ महतारी हमेशा से पूजनीय रही है। कहीं भी मूर्ति लगा देने से या पेपर में ऐड वगैरह दे देने से, अगर अब हम नारीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ऐसा बोलेंगे तो ये निश्चित ही उनका वहम होगा। क्योंकि अगर आप नारीवाद को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले शराबबंदी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी निश्चित ही नारीवाद से जुड़ी हुई है। कोई भी है जो पुरुष अपने घर में शराब पीकर जाता है तो वो कई प्रकार के कई दुष्कर्म को भी अंजाम देता है। मैक्सिमम दुष्कर्म उसी से रिलेटेड होते हैं, शराब से। तो हमारे तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी भी क्या राय है। क्या लगता है, क्या राय देंगे इस पर? ये जो बयानबाजी चल रही है कितनी सही मान रहे हैं आप? जी, बयानबाजी की देखिए आप बात करेंगे तो हर नेता कोई ना कोई बयानबाजी तो करता है अपने प्रतिशत नीति में। मेरा सवाल ये उठता है कि हम अपनी ट्रेडिशनल कल्चर को अगर आगे लेके जा रहे हैं, उसमें अगर हम मूर्ति की पूजा कर भी रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? लेकिन
कहीं पर ये भी मैं ये नहीं मानूंगा कि उन्होंने जो कहा वो भी गलत है। हमको बिल्कुल ये भी नोटिस करना चाहिए कि जो वुमेन सेफ्टी है उनको भी हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हाँ कि आप मूर्ति लगा रहे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वुमेन सेफ्टी को भी हमको बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए। लेकिन ये कहीं से मैं गलत नहीं मानूंगा कि आप मूर्ति लगा रहे हो तो ये है, ये बीजेपी का दोगलापन साबित करता है। जो बीजेपी हिंदुत्व की जो बात करती है, जो उसी बेस पे जो अपना चुनाव चीज लड़ती है, हिंदू मुसलमान कराती है, और उस क्या लगता है विकास कार्य हुए हैं जो इतने साल में कांग्रेस जब से आई है? ये तो हो गई हसन, जो कल्चर की सबसे बात। बड़ी बात है कि हमारे ये युवा हैं। हसन, जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ ये युवा हैं, चूंकि इन्होंने 2-3 ऐसे टॉपिक्स लिए हैं कि शराबबंदी विषय है, साथ में है ना बीजेपी पर आरोप है कि वो हिंदू मुस्लिम कराती है। जब से बीजेपी की सरकार आई हिंदू मुस्लिम हो रहा है। इस विषय पर मैं गौरी शंकर जी से बात करूंगी, चूंकि छत्तीसगढ़ से भी और देश को लेकर भी क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है कि यहाँ पर महिषासुर दिवस मनाया जाए, पिछले 4 साल से हो रहा है। छत्तीसगढ़ का ये संस्कृति नहीं है कि रावण को शहीदी का दर्जा दिया जाए। छत्तीसगढ़ में 33,000 बेटियां गायब है। इस बात का ढोल पीटते थे कांग्रेसी, इस बात को बताया 4 साल में कितनी बेटियों को यहाँ पर वापस लेकर आए हैं। आज आप रायपुर में चल रहे हैं, 11 बजे के बाद बेटियों को चलना दुभर है। यहाँ पर आप ना सेफ्टी दे पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं। शराब को जो बात इन्होंने कहा है वो शाश्वत सत्य है। कई महतारियों ने अपने मांग का सिंदूर खोया है, कई बेटियां अनाथ हुई है। ऐसे में आप छत्तीसगढ़ महतारी की किस हक से पूजा करते हैं? आपको नैतिक वो नहीं है, नैतिकता नहीं है। आप मूर्ति स्थापना करके सिर्फ अपनी राजनीतिक ब्रांडिंग कर रहे हैं। हम मूर्ति स्थापना तो एक बहुत बात का विषय है। जो सबसे बड़ी बात अभी मेरे एक युवा साथी ने कहा कि बीजेपी केंद्र में है, जहां राज्य में बीजेपी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा स्पष्ट रूप से नारा है सबके साथ सबका विकास सबका प्रयास। इसमें कहीं भी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है किसी जाति, किसी वर्ग, किसी धर्म को देखकर नहीं बनाई गई है। सारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन इस प्रकार का भ्रम फैलाने का एक प्रयास है। लेकिन हिंदुत्व के नाम से निश्चित तौर पर हमारी पार्टी आगे रही और आगे भी रहेगी, इसमें कहने में कोई संकोच वाली बात नहीं है। हम हिंदुत्व के नाम से जीते, हिंदुत्व के नाम से मरेंगे। ठीक है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं लक्ष्मी गणेश के फोटो होने चाहिए नोट में, और एक तरफ आम आदमी कहती है कि हम सिर्फ विकास की बात करते हैं और किसी भी तरीके की राजनीति नहीं करते। तो हम जरा आम आदमी पार्टी से ही जान लेते हैं कि उनके लिए ना किस किस तरीके का विकास है। क्या लक्ष्मी गणेश की फोटो भी एक विकास है क्या? देखिए, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बात की, छत्तीसगढ़ संस्कृति की। छत्तीसगढ़ किन सपनों के साथ बना था? जब छत्तीसगढ़ बना था तो चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य दल हो, जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तब भी उनके सपनों में ये था कि जो विकास कार्य, जो सुविधाएं हमको एमपी के समय नहीं मिल पाई वो छत्तीसगढ़ बनने के बाद मिलेगा। 3 साल कांग्रेस की सरकार, 15 साल का बीजेपी की सरकार और 4 साल कांग्रेस की सरकार। इन 22 सालों में इन दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ियों को छला है। तो आप क्या आप 2023 में आप मैदान पर आ रहे हैं, तो आप क्या रहेगा आपका जनता के बीच, किस मुद्दों को लेकर जाएंगे? जनता के बीच हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सुरक्षा, रोजगार, इन मुद्दों पे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ महतारी का या छत्तीसगढ़ बनने का जो सपना है वो हर एक आखिरी आदमी की जब उन्नति होगी, वो बढ़ेगा, वो पढ़ेगा, वो लिखेगा, तब जाके छत्तीसगढ़ियावाद की बात होगी और वो सार्थक होगी। संस्कृति अच्छी चीज है, लेकिन जब तक पर्सनल किसी की उन्नति तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि दिल्ली और बाकी पंजाब जहाँ जहाँ भी आम आदमी की सरकार है वहाँ भरपूर विकास हो रहा है और हर आखिरी आदमी तक विकास पहुँच रहा है। हसन, हमारे साथ कुछ युवतियाँ हैं जो इस विषय पर कुछ बोलेंगी। तो चलिए देखिए, यहाँ पर अब वुमेन सेफ्टी की भी बात हो रही थी तो उनसे ही जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ क्या लगता है, सेफ है महिलाओं के लिए रात में घूमने के? नहीं, थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है ही, क्योंकि महिलाएं जितनी भी है ना वो 8-9 बजे तक सेफ है, फिर उसके बाद रात में घूमना इम्पॉसिबल है उनका। क्या लगता है रात में घूमना वाकई दिक्कत है, इतना सेफ महसूस नहीं करते हैं खुद को? यहाँ पे मुझे भी नहीं लगता कि अकेले सेव करना मुश्किल है, क्योंकि अचानक कहीं पे मैं हॉस्पिटल फील्ड से हूँ, तो अभी मैं कह सकती हूँ कि जैसे बाहर जगह में जब हम जॉब करते हैं वहाँ पे जैसे CHO फील्ड हो गया, जैसे गांव एरिया में कर रहे हैं जॉब, तो आज की डेट पे ऐसा हो गया कि उस अकेले जगह में भी हम अकेले जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे केस सुनाई में आ रहे हैं कि कुछ कर दे रहे हैं, हादसा हो जा रहा है। तो इस वजह से ना बहुत मुश्किल हो गया अभी कहीं पे भी जाके अकेले जॉब करना। महिलाओं यहाँ पर खुद को जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। मैं आपसे कहूँगा विनय जी कि आप एक बार धनंजय जी से इस पर बात करें कि वाकई कांग्रेस के आने के बाद से महिलाएं जो कह रही हैं कि वो सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर रही, तो ऐसे में क्या सरकार क्या करेगी आगे?
बिल्कुल हसन धनंजय जी, चूँकि हमारे साथ हमारी एक युवा साथी थी, महिला हैं, उनका कहना है कि आजकल जो है अपराध बहुत बढ़ गए हैं और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो महिला जिसने बात को कही, वो अभी यहाँ पे घूम रहे मरीन ड्राइव में, उनके साथ कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। ये हमारी सरकार की सुरक्षा की नीति है कि महिलाएं शाम को इवनिंग वॉक कर सकती है। उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी 3 दिन पहले ही यहाँ धरना दिया गया था इसी मोहल्ले में कि यहाँ अवैध रूप से जो है सारी जो होटलें, कैफे, रेस्टोरेंट खुल गया है। यहाँ पर लोग जो है आसपास यहाँ के निवासी, जल विहार कॉलोनी के निवासी, हर संडे और सैटरडे को लॉकडाउन की तरह जिंदगी जी रहे हैं और इनके कांग्रेस के खुद के पार्षद ने जाकर के उसमें ताला लगाने का काम करने की कोशिश करी है। निश्चित तौर पर क्या 15 साल में क्या 15 साल में सरकार ने कोई ऐसी नीतियां बनाई कि आवासीय परिसर में कोई व्यवसायिक कार्यक्रम नहीं होंगे? क्यों नहीं बनाएगा? 15 साल में नीतियां हैं, बनेगी आवासीय नीति बनेगी। ना तो ये केजरीवाल की सरकार है, ना नरेंद्र मोदी की फर्जी सरकार है। युवाओं से ही जान लेते हैं, क्या लगता है भाजपा में शिक्षा ज्यादा अच्छी थी या अभी जो सरकार वर्तमान में है कांग्रेस की, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया? मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में ही काम हो रहा है, लेकिन जितना जैसा स्पीड से होना चाहिए उस स्पीड से नहीं जा रहा है। तो अगर सरकार इस चीज़ पे गौर करेगी तो थोड़ा और बेहतर हो सकता है इस चीज़ को, एजुकेशन सिस्टम और यहाँ पे अच्छा हो सकता है। बीजेपी में शिक्षा का जो सिस्टम था वो ज़्यादा अच्छा था या कांग्रेस में? देखिए, ये बोलना तो मुश्किल है क्योंकि वहाँ उन्होंने भी काम किया है अपने तरीके से और कांग्रेस ने भी काम किया अपने तरीके से। सो दोनों पार्टी अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक भाजपा ने जितना भी काम किया है उस मुकाबले कांग्रेस ने इतना काम नहीं किया है। चलिए, युवा वोटर भी है हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। इस बार चुनाव आने वाले हैं, करीब है चुनाव, क्या देख करके आप लोग वोट देंगे? क्या विकास कार्य को देख करके वोट देंगे? किन वादों पर आप चाहते हैं कि इस बार नेता चुनाव लड़ें? सरकारी नौकरी के उपलब्ध में मतलब उसमें नहीं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार कौन सा काम कर रही है या भाजपा सरकार कौन सा काम कर रही है, लेकिन उनको खुद को सब अपना मतलब जो अपना जो आसपास के है उन लोगों को देखना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट में हमको काम करना चाहिए। काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि कई लोग क्या बोलते हैं, वादे कर दिए जाते हैं लेकिन वादे को निभाने का काम भी नहीं कर रहे हैं। वादे नहीं निभा रहे हैं। हम उनकी तरफ चलते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, सारे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा कुछ बोलना चाहते हैं। वाद विवाद भी बहुत जरूरी है, इससे आम जनता को पता चलती कि वो क्या रहे हैं। ठीक है मैम, और रही बात पुलिस का मैम, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। थोड़ी सी अभी जनता का उल्टा वो हो गया है मैम, अब जनता डरने लगी है पुलिस से, जबकि वो सुरक्षा करती है, उनसे सुरक्षा होती है ना मैम, तो ये अब डरने लगे हैं। महिलाएं भी जब कंप्लेन के लिए जाती हैं तो उसमें मैम कंप्लेन नहीं लिखा जाता है, थोड़ा सा चमका। आप ऐसा कह रहे हैं, मेरे साथ एक और हैं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं? ये अभी छत्तीसगढ़ियावाद की बात चल रही है और है ना, जैसे कि भाजपा के नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ियावाद की बात नहीं करते, भारत की बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं? हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मुझे एक चीज़ बेकार लगती है इन लोगों की, एजुकेशन सिस्टम जो है। गांव में 200, 300 बच्चे हैं, उनके लिए 1-2 टीचर है, ये कुछ ठीक नहीं है, उसको ध्यान देना पड़ेगा उन लोगों को। आप क्या सोचते हैं? जी मैम, शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा सुधार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी गांव से हैं और स्कूली बच्चों मतलब संख्या अधिक है और मतलब जो शिक्षकों हैं उनकी कमी वहाँ महसूस होती है। ठीक है, आज हम बात तो करने आए थे छत्तीसगढ़िया और भारतीयता की, लेकिन अभी जो मेरे सामने विषय निकल कर आया है, मेरे साथ जितने भी युवा थे उन सारे युवाओं से जब मैंने बात की तो सीधा सा एक है कि चाहे आप कोई भी नेता छत्तीसगढ़ियावाद की बात करें आप या भारतीयता की, जितने भी लोगों से हमने बात की उन्होंने सिर्फ 2 ही बात कही कि आप शिक्षा और विकास की बात कीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का मानना है कि हम संतुष्ट कभी नहीं होंगे, क्योंकि हमको जनता के लिए काम करना है। जिस दिन हम संतुष्ट हो जाएंगे उस दिन हम जनता के लिए काम नहीं कर पाएंगे। हमने किसानों को खुशहाल किया है, हमने किसानों को सबसे ज़्यादा धान कीमत 25, 26 और 40 रुपये दे रहे हैं। देश की किस राज्य में मिल रहा है उस कीमत पर? बिजली बिल हाफ की सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल बच्चों को यहाँ पे हो रहा है, मितानी लोगों का मानदेय यहाँ पे बढ़ा हुआ है, 30,000 से अधिक सरकारी पोस्ट में हमने भर्ती करने का काम किया है। नरवा गरवा गुरवा भारी की जब हम बात कर लेते हैं तो आप जाएंगे तो फॉरेस्ट जो लैंड है वहाँ पे बढ़ोतरी होने का काम किया। हम संतुष्ट नहीं है, हमको भी और काम जनता के लिए करना है और इसी काम के बदौलत हम दोबारा सरकार में रिपीट होंगे। ठीक है, दोबारा सरकार में आएंगे और काम करने के लिए वो संतुष्ट अभी जितना भी हुआ नहीं है। गौरी जी बताइए, आप कह रहे थे कि यहाँ पर नियुक्ति की बात कर रहे थे, महंगाई भत्ते की बात कर रहे थे। देखिए, जो इनका घोषणा पत्र है, अगर मैं उसी पे क्रमशः बात करूं तो 2500 रुपये भत्ता 4 साल में नहीं मिला, शराबबंदी नहीं हुआ, ना नियमित हुए, सब विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। कांग्रेस के चंद नेताओं का
जनता का विकास नहीं हुआ है। आज भी रोड में धरना स्थल पर जाकर देखिए माताएं बिलख रही है, ये इस बात का सूचक है। एक बात ये बताइए, आप बात कर रहे हैं विकास की बात, अभी आने वाला चुनाव आने वाला है, चुनाव काफी करीब है, तो आप क्या वादे निभाएंगे और किन वादों को लेकर के अपने घोषणा पत्र में लाएंगे? दे दीजिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं। मेरा साफ साफ कहना है कि 200 फुट पार्क बनाने की बात थी, कितने फुट पार्क बन गए? 4 किलोमीटर की सड़क नहीं बना पाए, 4 निर्माण नहीं कर पाए 4 साल में। युवा है वो आप ही से कुछ सवाल करना चाहते हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संकल्प दुबे है सर। मैं आपके जैसे आपने एजुकेशन पे इतना सारी चीज़ें कही सर, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई होगी, आपको पता होगा सर। मोदी जी ने क्या अलॉटमेंट किया, क्या स्किल के ऊपर जो बात की, कितने स्किल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना दिए सर। दूसरा क्वेश्चन मुझे कि सर आपने कोविड के रिलेटेड आपको पता होगा इतनी बड़ी महामारी आई थी सर, क्या था एज का पैसा, मतलब हाईएस्ट रेट कितना था? 750 रुपये था कोविड का सेकंड टाइम पे, पहले का टेस्टिंग का रेट था 2500 रुपये सर। 5 लोग भी अगर एक घर में होते हैं 10,000 रुपये का तुरंत के तुरंत उसको लगता है, उसके ऊपर क्या काम हुआ? दूसरा, एक मिनट सर, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर। स्मार्ट सिटी 100 बोले थे, एक स्मार्ट सिटी में 100 करोड़ सर। स्मार्ट सिटी की 10 चीज़ें बताइए जिसमें रायपुर में कुछ उन्होंने अलॉट किया हो सर। मुझे ये बातों के ये इस सवाल का जवाब, हाँ जी, हाँ जी जवाब देता हूँ। आपने बोला कि स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के लिए क्या क्या राज्य केंद्र सरकार ने किए। राज्य सरकार ने अपना राज्यांश नहीं दिया, अपना मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, जिसके कारण कौशल उद्यम के क्षेत्र में यहाँ पर बिल्कुल भी शून्य हमको देखने मिल रहा है। आपने कोविड के समय कहा देश को मुफ्त वैक्सीन देने वाला अगर कोई था तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। यहाँ पर तो 700 रुपए कोरोना के नाम से वसूले गए, जिसका हिसाब राज्य सरकार ने नहीं दिया। तीसरा आपने जो बोला, क्या पूछा? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी, तो आप जो खड़े हैं यहाँ पर 55 करोड़ का गार्डन यहाँ के महापौर बनवाते हैं बूढ़ा तालाब में, वो पैसा कहाँ से आया? वो इसी स्मार्ट सर मैं बीजेपी के क्वेश्चन पूछा, बीजेपी के बारे में बताइए ना। पैसा केंद्र सरकार भेज रही है स्मार्ट सिटी के लिए, वो पैसा भेज रही है। गौरी जी वो बीजेपी कार्यकाल की, आप पार्टी के भी नेता कुछ कह रहे हैं। अपने बोलने के बाद वैक्सीन इन्होंने फ्री की थी। कोर्ट में जब लोगों ने आप ही से सवाल कर रहे हैं, आप ही से सवाल कर रहे हैं। याचिका दायर की गई, तब वो कोर्ट ने बोला है कि आप इनको वैक्सीन फ्री कीजिए। हिंदुस्तान में जितनी भी वैक्सीन लगी वो फ्री लगी थी, आज तक जितनी भी वैक्सीन लगी, और इन्होंने खाली शोबाजी फोटोबाजी ही इन्होंने की। फ्री में वैक्सीन नहीं होती कुछ चीज। पहले तो आपकी अपनी सर, पहले आप एक बात के लिए सॉरी बोलिए सर सुनिए ना, पहले आप एक बात में सॉरी बोलिए सबको, क्योंकि आपने बोला फ्री वैक्सीन। सर इनडायरेक्ट टैक्स नाम की चीज होती है जो हर इंसान देता हो सर, शायद आपको पता हो। हाँ तो सर वो फ्री में कैसे हुआ? मोदी जी कैसे फ्री में दे दी? अतिरिक्त चार्ज क्या लगा? ठीक है चार्ज लगा। मुंह देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि कोर्ट में गए, मुंह में जबानी नहीं है, नवाबी बन रहे हो तुम। विषय हसन ठीक है तो आप सुनिए, दिल्ली में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे। दिल्ली में फिर भी हमने जितना भी काम था, जितना भी बजट था, उस बजट में हमने काम किया। हमको रोकने की भी कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कोशिश हो रही है। अरे भाई जेल से इनके राज्यपाल रहा है, ठीक है मेरी इनके राज्यपाल अरे इन्होंने कितने अस्पताल बना दिए, कूड़ा एमसीडी को कूड़ा बना दिया। बस रुकिए, आप रुकिए, इन्होंने एमसीडी को कूड़ा बना दिया। और बस ठीक है, हो गया। हम बात और आप मेरी बात सुनिए गौरी जी एक मिनट बस हो गया तो मेरी बात समझिए। हम भटक गए हैं यहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर के देखें तो जनता हम जो है बात वो करने आए थे, बस एक मिनट रुक जाइए। हमारे साथ युवा थे जिन्होंने सवाल किए रोजगार विकास। हम बात करने आए थे छत्तीसगढ़ियावाद या भारतीयता की। आप लोग इस विषय पर बात करिए, हम देश के बारे में बात करेंगे, हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, हम आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या कर रही है वो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, आज हमारा विषय ये था कि क्या छत्तीसगढ़ियावाद या भारतीयता क्या सही है? क्या जो नितिन नवीन बोल रहे हैं वो सही है, या जो नितिन नवीन ने कहा वो नहीं सही है? इस विषय पर हम बात करने आए थे। आप इस तरीके से आप लड़ेंगे तो हम कैसे युवाओं से पूछ पाएंगे? युवा जो बार बार कहता है कि हमें विकास दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता तो मैदान छोड़कर भाग गए ना। मैं पूछता कि छत्तीसगढ़ियावाद क्या है, इसकी क्या परिभाषा, क्या डेफिनेशन है? क्या इन्होंने मानक तय किया छत्तीसगढ़ का प्रमाण पत्र बांटने का? आपके साथ कोई बात नहीं है, आपके साथ तो आम आदमी पार्टी है, वो अभी आपसे दो ठीक है। अभी हम इस विषय पे और चर्चा करेंगे। हमारे कुछ और युवा साथी हैं जो आपसे इस पे कुछ कहना चाहते हैं। ये देखो भाग गया, देखो भाई उसे कुछ बोलना नहीं है, ऐसे तो युवा हैं। अब हम करें क्या? अब है सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो देश के युवा हैं, हमने खुला मंच दिया है, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपसे एक ही सवाल का जवाब चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में
क्या देख करके आप पार्टी को वोट देंगे? क्या आपको लगता है कि पार्टी को ऐसे क्या वादे करने चाहिए, किस चीज़ की जनता को ज़रूरत है? मेन सबसे पहले तो स्कूल और शिक्षा का ही पहले देखना चाहिए और हॉस्पिटल के। ईसा से भी आए हुए कुछ छात्र हैं जो अभी कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप बाहर से हैं? अच्छा, अभी एक लड़का था हमारे साथ जिसने कहा कि मैं उड़ीसा से आया हूँ और वो कहाँ है, पकड़ के लाओ उसे। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताओ? जी, मेरा ये कहना है कि ये बात विवाद तो होता रहेगा। हमारा ये है कि हम लोग यूथ हैं, ठीक है, तो बात होनी चाहिए आज की डेट में कि शिक्षा कैसे आगे बढ़ रही है, हम यूथ को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो एज माइंडसेट है ना 35-30 लोग का, ये यही बातें करके हमारे देश को ना बूढ़ा बनाते जा रहा है। और देश की बातें तब होगी जब कोई यंग माइंडसेट, मैं ये एज मैटर नहीं करता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी एज को डिग्रेड कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात ये है कि आप आज की डेट को हमारे देश को कैसे आगे लेके जाना है, वही पुराने मुद्दे हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। और हम सालों से यही कर रहे हैं, आज इसीलिए हमारी देश की ये बहुत ही शानदार बात। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, इतनी अच्छी बात इन्होंने कही कि है ना, हम पुराने मुद्दों को लेके ना लड़े, हमारे लिए जो है मेन विषय है वो विकास और शिक्षा है। हमारे साथ सर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस की सरकार है, युवा की सोच है। आज राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, 150 दिन हो गए हैं, है ना, 2500 बढ़ता। आप पहली सरकार बनने में 12 घंटों में राहुल गांधी ने जो की थी वो सब मिला है। इनको सिर्फ आरोप लगाने आता है और कुछ नहीं आता है। इनसे पूछो कि 15 साल में क्या किया है। 15 साल में इनने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता को लूटा है। 16,000 ऐसा फर्जी लोग हैं जो आंकड़ा दे रहे हैं यहाँ पर। विधानसभा में 5 आप किन वादों को लेकर के 15-15 लाख खाने वाले और 15 साल की सरकार चलाएंगे बोलते हैं यार, क्या सरकार चलाएं? लोगों को विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, तो क्या इन वादों को लेकर के छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़ेंगे? छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेकर चुनाव लड़ेगी। जो छत्तीसगढ़ वाद की बात कर रहे थे हमारे साथी बीजेपी के साथी प्रवक्ता, छत्तीसगढ़ वाद क्या है? छत्तीसगढ़ वाद वो है कि आखिरी आदमी तक शिक्षा पहुँचे, आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचे, लास्ट व्यक्ति तक स्वास्थ्य व्यवस्था पहुंचे, वो भी फ्री। हम छत्तीसगढ़ियावाद या भारतीयता, क्या होना चाहिए, देश पहले या ये सब? देखिए, सबसे पहले तो देश ही होना चाहिए, क्योंकि देश तो तभी बनेगा जब हम सब इकट्ठा होकर अगर रहते हैं तो। अब बात किसी स्टेट की नहीं है, अगर हम डेवलपमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट का मतलब ये होता है जब सब साथ में लोग का एक गोल हो, जब सब लोग साथ करके एक ही गोल रहेगा, जब सब एक ही चीज़ के लिए काम करेंगे तब डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट की बात करने से ही केवल डेवलपमेंट नहीं हो जाया करता है। दूसरी बात कि हम इसकी बात करें या क्या बोलते हैं भारतीयता की बात करें, तो बात करने से कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट तभी होगा जब हम डेवलपमेंट के लिए सोचें, और डेवलपमेंट होगा तब हम ना भारत की बात आएगी ना छत्तीसगढ़ की बात आएगी, क्योंकि वो हमारे देश को बढ़ाना है, चाहे आप सही, बिल्कुल सही। आप कुछ कहना चाहते? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कृति को और विकास को साथ में लेके चलना चाहिए, दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो दोनों को साथ में लेके जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर दोनों को हम पीछे करते हैं तो हमारा देश, हमारा स्टेट ही पीछे हो जाता है इनडायरेक्टली, इसलिए हमें दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। हमारा विषय था चूंकि छत्तीसगढ़ियावाद या भारतीयता, जो कि नितिन नवीन जी ने कहा था, उस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद इसमें पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जी ने कहा, केदार कश्यप जी ने कहा, फिर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आपस में लड़ते रहे। लेकिन जितनी हमने यहाँ पे बात की और हमने युवाओं से जाना इस टॉपिक पर कि युवा क्या सोचता है, युवा को कोई मतलब नहीं है। उसे मतलब है कि आप ऐसे किसी टॉपिक को लेकर, हिंदू मुस्लिम जातिवाद या फिर क्षेत्रीयवाद को लेकर आप कितनी ही बात कीजिए, आप बात कीजिए हमारे विकास की, आप बात कीजिए हमारे एजुकेशन की, आप बात कीजिए ऐसे हमारे रोजगार की, ताकि युवा भटके नहीं। INH का ये खुला मंच युवाओं के लिए है। हम नेताओं को इसलिए शामिल करते हैं ताकि वो जनता के जवाब दे सकें। तो आज जनता को अपने सवालों के जवाब भी मिल गए, लेकिन हमने ये देख लिया कि जनता को केवल और केवल विकास की यहाँ पर जो है वो ज़रूरत है। और इसी तरीके से हम अपने मंच के माध्यम से अलग अलग विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहिए सभी लोग हमारे साथ। अब दीजिए हम दोनों को इजाज़त। नमस्कार।